वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए अगर बात कर ली जाए इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की, तो ज़रूर हम आपको आज आर्टिकल एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी 5 सबसे महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। 5 मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बताने चल रहा हूँ जी, और इसमें से आपको 3 तो बिल्कुल मिल ही जाएंगे। तो क्यों ना एक बार उन 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स आर्टिकल्स को देख लिया जाए। देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको इंग्लिश से रिलेटेड क्लास 10th हो या 12th हो, अगर इससे रिलेटेड इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर के साथ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको सभी क्वेश्चन और आंसर 10th और 12th के PDF के साथ, हैंड नोट्स के साथ, जैसे आप कहेंगे उस तरह से हम आपको प्रोवाइड जरूर कराएंगे। फिलहाल अभी हम बात करेंगे क्लास 12th आर्टिकल को लेकर और 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आर्टिकल क्या है क्वेश्चन के, आइए जानते हैं बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन का रहा है इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इससे मालूम चल जा रहा है कि पढ़ने से कि करा है कि इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री, की भारत किसका देश है? कृषि का देश है, खेती बाड़ी का देश है। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन का, तो सेकंड क्वेश्चन करा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हमारे दैनिक जीवन में खेल और जो स्पोर्ट्स होते हैं ना जी, उनका क्या महत्व है, स्पोर्ट्स का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, तो हेल्थ इज़ वेल्थ। भाई आज सबसे बड़ा धन अगर हमारा है तो वो हमारा हेल्थ है। हमारे पास ज़्यादा धन होकर ही क्या करेगा मेरे दोस्त, जब हमारा हेल्थ ही नहीं सही है। तो आज के अगर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर ऐसे की आर्टिकल की बात करी जाए ना जी, तो हेल्थ इज वेल्थ, ये हमारा नंबर 1 पर आएगा। यहाँ पर भले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको बताया है, बट इसके नंबर 1 पर ही आप समझिएगा। बात करेंगे 4 नंबर का, तो कह रहा है कि रोल ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया। कह रहा है कि आज के आधुनिक भारत में स्त्रियों की क्या भूमिका है, आधुनिक भारत में स्त्रियों की क्या भूमिका है। तो जैसा आप जान रहे हैं कि आज स्त्रियों की जो है हर जगह बोलबाला है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ना जी, मॉडर्न इंडिया में वोमेंस का क्या रोल है, ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 नंबर है प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी। भाई कुछ भी हो जाए, माँ को कौन भूल सकता है। तो हमारे समाज में हमारे माँ की क्या भूमिका होती है, ये सभी चीज़ें हम आप अच्छे से जानते भी हैं, समझते भी हैं और महसूस भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सामने तो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप कहोगे सर इन पाँचों में से कोई एक, सर कोई 2 या कोई 3 सर जो है बता दीजिए जो आपके लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो भाई बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, मैं वही करने जा रहा हूँ जो आपके दिमाग में चल रहा है। एक आर्टिकल आज मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ डिस्कस करने चल रहा हूँ, और वो है इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री, जो 2023 में पूछा गया है। आप अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो या कहीं से कोई बुक भी उठा लो, तो उसमें आप देखोगे 2018, 19, फिर 21, 23, 22 ऐसे लगातार पूछा है। तो भाई 23 में आया है तो ये मत समझना कि 24 में नहीं आ सकता है, आ सकता है, तो बिल्कुल आएगा। और अब हम थोड़ा सा आपको इसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी। तो इसमें कह रहा है इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है जी। अब कह रहा है कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। जैसा सबको मालूम है कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, विथ मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इंगेज्ड इन फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। यानी कह रहा है कि भारत में आज आधा से ज़्यादा की जो आबादी है वो खेती बाड़ी पर ही निर्भर करता है, और इसी से रिलेटेड लोग काम भी करते हैं। नेक्स्ट करा है कि एग्रीकल्चर इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द कंट्रीज इकोनॉमी। और कृषि जो है ना, देश की आर्थिक जो स्थिति होती है उसको उबारने में भी खेती, कृषि जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड्स फॉर मिलियंस ऑफ पीपल एंड सप्लाइंग फूड टू ए ग्रोविंग पॉपुलेशन। और
मिलियंस में लोगों को जीवित रहने के लिए, जीविकोपार्जन चलाने के लिए कृषि जो है एकमात्र सहारा है। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट, राइस, सुगर केन, कॉटन एंड अदर क्रॉप्स एंड हैज़ अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। यानी कह रहा है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी कह रहा है कि अगर भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ उत्पन्न होता है कृषि के माध्यम से, अगर भारत में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा उपज किया जाता है तो व्हीट है मीन्स गेहूँ, राइस है मीन्स चावल, शुगर केन मीन्स गन्ना, कॉटन जो हमारा कॉटन है एंड अदर कुछ अन्य इसके अलावा भी बहुत से फसलें हैं जो बहुत ही मात्रा में हमारे देश में ये उपजाए जाते हैं। और एग्रीकल्चर जो सिस्टम जो कृषि के क्षेत्र में है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी इसी के माध्यम से लोग अपना कर भी लेते हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा रखते हैं और लोगों तक जो है फूड, अनाज, सारी चीज़ें जो है पहुंचाते हैं। कहता है कि हाउएवर किस प्रकार से द सेक्टर फेसेस सेवरल चैलेंजेस, कहता है कि बहुत से सेक्टर में बहुत सी चीज़ों को जो है चैलेंज किया जाता है, इंक्लूडिंग लो प्रोडक्टिविटी, कभी जो है कृषि में एक साल कभी लो जो है कभी कम जो है अनाज उपज हुआ, कब वाटर स्कैसिटी जिस समय जब पानी की कमी हो जाती है, ठीक है जी, सॉयल डेडिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज, या कभी होता क्या है कि मिट्टी का जो कटाव हो जाता है उसकी वजह से, या कभी मौसम में बदलाव आ जाता है तो इसकी वजह से कभी कभार होता क्या है कि थोड़ी सी अनाज में जो है कमी आती है, गिरावट आती है, लेकिन वो मायने नहीं रखता है क्योंकि कृषि तो हमारी जान है। और इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वेरियस इनिशिएटिव टू सपोर्ट फार्मर्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कह रहा है कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी जो सरकार है किसानों को मदद देने के लिए एक से बढ़कर एक जो है कृषि से संबंधित योजनाएं भी चलाई हैं, जिसमें कह रहा है कि सच एज जिसमें से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी इन्होंने दे रखा है, जिसमें यदि किसानों का फसल बर्बाद होता है तो किसानों को उसके एवज में उन्हें उसका मुआवजा भी दिया जा सके। एंड द सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, और इसके अलावा कुछ मिट्टी से रिलेटेड जो सॉयल हेल्थ हैं जो इसका भी एक कार्ड बना है, इसके स्कीम के तहत भी जो है लोगों को जागरूक किया जाता है। देयर इज आल्सो ग्रोइंग इंटरेस्ट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस प्रकार से लोगों ने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी जो किसानी में भी जो है बहुत बढ़ चढ़ कर लोग इंटरेस्ट लिए हैं, रुचि दिखाए हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड अदर अल्टरनेटिव अप्रोचेस डैट प्रियोरिटीज सॉयल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी एंड रेजिलेंसेस। और इस प्रकार से कहा जाए तो कृषि को ध्यान रखते हुए बहुत से लोगों ने जो है इसकी तरफ आकर्षित हुए और खेती से रिलेटेड उन्होंने सभी कार्य किए। मिट्टी के द्वारा जो है उन्होंने स्वास्थ्य किस मिट्टी से क्या फसल उपजाना चाहिए उस चीज़ को ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें जो है सरकार द्वारा जो है निर्धारित की गई है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो, ये क्लास पसंद ज़रूर आया होगा। और अगर आपने अभी तक और भी आर्टिकल्स को तैयार नहीं किए हैं तो पहला आर्टिकल आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री, और बाकी 5 जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं जिसमें से एक मैंने आज आपको बता दिए। अगर 4 के और भी अगर आपको चाहिए या 2 के और इम्पॉर्टेंट जो आपको लगे कि सर ये बता दीजिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वो आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।